दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा क्यों आता है? हमें पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? और क्या आप जानते हैं इंजेक्शन से पहले डॉक्टर रुई क्यों लगाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे से छोटे क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने पब्लिक टॉयलेट को तो यूज किया ही होगा। अगर किया है तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए क्यों होते हैं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल पब्लिक टॉयलेट दिन भर लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं, जिस वजह से इनका फर्श गंदा होता रहता है। तो फर्श और दरवाजे के बीच जगह होने से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। और पब्लिक टॉयलेट का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, इस वजह से भी इसके दरवाजे छोटे रखे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे पब्लिक टॉयलेट को अंदर से लॉक कर लेते हैं और इसे खोल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में वो दरवाजे के नीचे से निकल सकते हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए जब टॉयलेट में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और दरवाजा बंद होने से बाहर लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि अंदर किसी को मदद की जरूरत है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से दरवाजे छोटे लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? पानी को जीवन कहा जाता है। पानी के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पानी पीना शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पानी पीने का भी एक खास तरीका होता है। हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारा शरीर थोड़ी देर के लिए सांस लेना रोक देती है, जिससे हमारे लंग्स और हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे शरीर का जो केमिकल बैलेंस होता है वो भी बिगड़ जाता है और इसलिए हमें घुटनों में भी दर्द होने लगता है। और इसके साथ साथ खड़े होकर पानी पीने के और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे आपको पेट की बीमारी और किडनी से संबंधित बीमारी होने का भी डर होता है। इसलिए हमेशा बैठकर और आराम से पानी पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा क्यों आता है? दरअसल दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा या सुना होगा कि लाल रंग को देखकर सांड भड़क जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाल रंग को देखकर सांड को गुस्सा क्यों आता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, सांड लाल रंग को देखकर भड़क जाता है, यह एक बहुत बड़ा झूठ है। असल में सांड लाल रंग को देख ही नहीं पाता। सांड भी अन्य पशुओं की तरह कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि लाल और हरे रंग को देख नहीं पाते। और सांड लाल रंग को देखकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि सांड को गुस्सा आता है उस हिलते हुए कपड़े को देखकर, जो उसे हिलता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लोगों ने यह मान लिया है कि सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा आता है। फैक्ट नंबर 4, प्लेन में ये कुल्हाड़ी क्यों होती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में पायलट के पास कुल्हाड़ी होती है, जो इमरजेंसी के वक्त काम में लाई जाती है। कई देशों को कानून के मुताबिक पायलट को उड़ान भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना होता है कि कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी रखी है। ये आमतौर पर लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी नहीं होती, बल्कि छोटा पोर्टेबल औजार होता है। इसे कॉकपिट में रखा जाता है ताकि आग लगने या दरवाजा अटक जाने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। और तो और इमरजेंसी एग्जिट बनाने के लिए भी इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए भी कुल्हाड़ी होती है। फैक्ट नंबर 5, हमें पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? दोस्तों, जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कोई भी बात याद नहीं रहती। वैज्ञानिकों ने शोध और ग्रंथों के अनुसार यह बात सामने आई है कि आखिर क्यों याद नहीं रहता पिछले जन्म से जुड़ी बातें। तो चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाने के पीछे की वजह ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल है। यह केमिकल गर्भधारण के दौरान ही माँ के गर्भ से निकल जाता है, लेकिन अगर यह तत्व माँ के गर्भ से ही शिशु के साथ आ जाए तो उसे अपने पिछले जन्म की सभी बात याद रहती है। प्रकृति में इंसान का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ पुरानी बातें भूल जाते हैं और नई बातें दिमाग में आ जाती, लेकिन अगर ऐसा ना हो और हमें पुनर्जन्म की बातें याद रहेंगी तो इंसान हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहेगा और अपनी नई जिंदगी सही से नहीं जी पाएगा। इसलिए भी इंसान को पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रहती। और दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया भी इसलिए की जाती है, जिससे कि सिर का कोई हिस्सा जलने से ना बचे। ऐसी मान्यता है कि अगर सिर या दिमाग का कोई हिस्सा जलने से रह जाएगा तो इंसान को अगले जन्म की बातें याद रह जाती हैं।
फैक्ट नंबर 6, मधुमक्खी डंक मारने के बाद क्यों मर जाती है? मधुमक्खी जो हमें शहद देती है, जो फूलों पर मंडराती है, वो डंक मारने के बाद मर जाती है ना अजीब बात? तो आइए जानते हैं कि आखिर डंक मारने के बाद क्यों मर जाती है मधुमक्खियाँ। दरअसल जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसका स्ट्रिंगर, डंक मारने वाला भाग टूट जाता है, क्योंकि वो अपना स्ट्रिंगर वापस नहीं खींच पाती और इसी चक्कर में ना सिर्फ उसका स्ट्रिंगर टूटता है बल्कि उसके साथ ही उसकी आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या फिर टूट कर बाहर आ जाती हैं और इसी कारण मधुमक्खी डंक मारने के बाद मर जाती है। फैक्ट नंबर 7, लिफ्ट के दरवाजे पर एक छोटा सा छेद क्यों होता है? दरअसल लिफ्ट के दरवाजे पर एक छेद एक ताला है जिसकी एक चाबी होती है और वह चाबी आपको अक्सर गार्ड के पास मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसका क्या काम होता है। यह इमरजेंसी के लिए है। मान लीजिए कि आप लिफ्ट में हैं और अगर बिजली चली जाए और लिफ्ट का दरवाजा लॉक हो जाए तो आप उस चाबी की मदद से दरवाजे को खोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों लिफ्ट के दरवाजे पे एक छोटा सा छेद होता है। फैक्ट नंबर 8, शुभ कार्य करने से पहले दही और चीनी खाने का क्यों कहा जाता है? दरअसल दोस्तों आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से ये अक्सर कहते हुए सुना होगा कि कोई शुभ कार्य करने से पहले हमें दही और चीनी जरूर खाना चाहिए, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इसे कई लोग परंपरा मानते हैं तो इसे कई लोग अंधविश्वास का भी नाम देते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले दही और चीनी खाना चाहिए? जो दही होता है वह हमारे पेट में गड़बड़ी होने से बचाती है और चीनी होती है वह हमें कैलोरी यानी ऊर्जा देती है, जिससे थकान महसूस नहीं होती और काम में मन लगता है, जिससे हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 9, इंजेक्शन से पहले डॉक्टर रुई क्यों लगाते हैं? दोस्तों आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपने देखा हुआ कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले रुई का इस्तेमाल जरूर करता है, तो ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों उस रुई पर एक स्प्रिट केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसे आप एक प्रकार से सैनिटाइजर भी समझ सकते हैं और वह इस केमिकल का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे त्वचा पर होने वाले कीटाणु को मारा जा सके, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगाते समय कीटाणु शरीर के अंदर चले गए या खून में मिल गए तो आपको बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय रुई का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 10, माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ चीजें इस प्रकार की नजर आती हैं। पहली, हमारी जीभ माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह की दिखाई देती है, मानो भी ये बहुत ही बड़े जहरीले नुकीले बर्फ के पत्थरों की तरह है। अब माइक्रोस्कोप से हमारे बाल कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े नारियल के पेड़ निकले हुए हैं। हमारी आँख माइक्रोस्कोप से कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, मानो कि एक बहुत ही बड़ा पर्वत या फिर ज्वालामुखी हो। और तो और एक छोटी सी चींटी का चेहरा माइक्रोस्कोप से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसे देखकर आप शायद चौंक जाएं। माइक्रोस्कोप के अंदर मानव बाल पर जो जूं होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। और बात की जाए इंसान को शरीर में जो इंजेक्शन लगते हैं वो छेद कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि एक गुफा है। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, कितने फैक्टों को आप जानते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।